This is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our classic social science civics portions. As we have talked about rural livelihoods, how the people work, earn or are earning their livelihoods, right? So that they can fulfill their basic or necessity. Now, when I was young, I could do this work with no difficulty, right? Here we're talking of paddy transplanting, right? As we have discussed that it's a very back-breaking work, right? Means it requires a lot of hard work, right? Now, so here तो वो कह रहे हैं कि जब हम यंग थे मीन्स कि जब हम जुआन थे तब वो सारा वर्क हम इजीली क्या कर सकते थे, अच्छी तरीके से कर सकते थे. बट नाउ we cannot do such things very nicely. But now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. लेकिन अब कि जब हम क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो फिर पानी में काफ़ी लंबा टाइम खड़े रहना और वो बैंड होके रहना, राइट, वो क्वाइट क्या हो जाता है, पेनफुल हो रहा है. अब उनको क्या होने लगती है, उनके जो कमर है, राइट, वो उसमें दर्द होने शुरू हो जाता है. रामालिंगम pays ₹40 per day और रामालिंगम ये सारा का सारा वर्क करने के लिए कितने दे रहे हैं, ₹40 प्रति दिन दे रहे हैं. दिस इज अ लिटिल लेस देन what laborers get in my home village. तो ये तो उससे भी कम है कि जितना हम हमारे विलेज में, यानी जहाँ पे मेरे मैरिजेस हुए, वहाँ पे मैरिज हुए हैं, वहाँ पे जिन लोगों को जो वेजेस मिल रहा है उससे भी काफ़ी कम है. बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी whenever there is work. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, क्यों आई हुई हूँ, दैट कि मुझे भले ही पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन मुझे कैसा वर्क मिलता रहे, रेगुलर वर्क मिलता रहे. Now, unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. लेकिन दूसरों की तरह वो किसी और विलेजेस में, राइट, चीप लेबर मीन्स के ज़्यादा यानी कम काम में ज़्यादा पैसों की तरफ नहीं जा रही है, राइट. My husband Raman is also laborer, यानी उनके जो हस्बैंड हैं वो भी क्या है, लेबरर है. We don't own any land, हमारे पास अपनी खुद की कोई लैंड नहीं है, राइट. During this time of the year, he sprays pesticides when there is no work on field, right. Now, before we continue this paragraph, let me see, right, here is the pie chart of, right, the whole year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Then literally you can see right here, right, from January to April there is no agriculture work, right, and you can see, right, even here, right, from January to May you cannot see the agriculture work. But although, right, June, from where the rain is being started, right, so at such point or at such month, right, the agriculture activity is being begin, right, preparing saplings means के जो चीज़ों को क्या करना है, ग्रो करना है, उसके saplings को तैयार करना, इवन लैंड को तैयार करना, ट्रांसप्लांटिंग, फिर वहाँ पे प्लांट्स को क्या करना, ग्रो करना, एज वेल एज वीडिंग मीन्स कि जब प्लांट ग्रो हो जाते हैं उनके लिए वाटरिंग की जाती है, तो उसके साथ अनवांटेड जो ग्रास होती है वो क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है. देन उसको क्या करना पड़ता है, वीड करना पड़ता है. आफ्टर दैट उसको करने के बाद जब हमारा जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरीके से ग्रो होता है, देन लास्ट में उसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. फिर वो लिटरली दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में कहाँ पे जाता है, मार्केट में सेल होने के लिए, राइट, सेल होने के लिए जाता है. अंडरस्टैंड नाउ. सो now we will start our that ongoing topic. Now, work on the farm he finds work outside. देखिए जब कहाँ पे काम नहीं होता है, फार्म में वर्क नहीं होता है, काम नहीं होता है, तो वो दूसरी जगह पे काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं. Either
पाई जाती है फ्रॉम जनवरी टू मई फार्मिंग में कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जो लाइवलीहुड्स है उसे अर्न तो करना ही है। तो फिर वो इतने जो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, तो वो 5 मंथ तक वो बैठे नहीं रहेंगे, राइट। उनकी जो बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ है उसको हासिल करने के लिए वो किसी दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे। सो वो कहाँ पे जाते हैं, बाहर फार्मिंग के अलावा दूसरी जगह पे जाते हैं। देन कभी कभार क्या करना पड़ता है, लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर, यानी जो रिवर या फिर सी में से क्या निकाला जाता है, सैंड निकाली जाती है, तो उसको लोड करने में, भरने में, और स्टोन फ्रॉम द कॉरी नियर बाय, और जहाँ कहीं से भी स्टोन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है या फिर लाया जाता है, वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स मेन हाउसेस। अब फिर वो जो सैंड होते हैं और जो स्टोन्स होते हैं उनको नियर बाय प्लेसेस के ऊपर कहाँ पे भेजा जाता है, कंस्ट्रक्शंस के लिए भेजा जाता है एज अ रॉ मटेरियल्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम, यानी वो जो तुलसी है वो कह रही है देन कि वो जो फार्म में जो काम कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे घर पे आके भी क्या करना है, उतना ही काम करना है। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए खाना पकाते हैं। क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ, उन्हें घर भी साफ करना है और कपड़े भी धोने हैं। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियरबाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, और उसके अलावा मुझे कहाँ पे जाना पड़ता है, जो हमारे नियर बाई जो लेडीज हैं उनके साथ मिलके फायरवुड मीन्स के जो फूड को कुक करने के लिए जो वुड की जरूरत है उसको हासिल करने के लिए उन्हें कहाँ पे जाना पड़ता है, फॉरेस्ट जाना पड़ता है, राइट। नाउ अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर, और जो पानी है वो भी उनके विलेज में नहीं आ रहा है, सो दैट उनको लिटरली 1 किलोमीटर दूर क्या है, बोरवेल है, वहाँ से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। My husband helps in getting materials such as groceries for the house, और उनके जो हस्बैंड हैं यानी जो घर के लिए खाने पीने की जरूरत है, राइट, उन्हें हासिल करने के लिए वो उनकी हेल्प करते हैं। Our school going daughters are the joy of our lives, यानी इतनी हार्डशिप्स के अलावा भी हमारी जो बेटियां हैं वो हमारे लिए क्या है, एक जॉय है। जैसे कि तुलसी ने लिटरली बात की कि वो सुबह में 8 बजे से यानी 8:30 से 4:30 तक तो कहाँ पे रहती है, फार्म में रहती है। अब उसके बाद सोचो कि घर का भी काम है, वॉश क्लोथ को वॉश करना है, दूसरा काम एज वेल एज फायरवुड कलेक्ट करने के लिए जाना है, राइट, पानी कलेक्ट करने के लिए जाना है। देन इट्स अ लॉट्स ऑफ वर्क, यानी इट्स अ फुल ऑफ वर्क, बहुत ही बिजी डे होता है उनके लिए। लेकिन फिर भी वो जो उनकी जो डॉटर्स है वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको देख के वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, राइट। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन, और लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि दोनों में से एक क्या हो गई थी, इल हो गई थी, और उन्हें लिटरली हमें कहाँ पे क्या करना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट, और हमारी नौबत वहाँ तक आ गई थी कि जो यानी हमने वो हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए क्या करना पड़ा, हमारे पास जो काउ थी उसे सेल करना पड़ा, और इवन रामालिंगम के पास से भी क्या करनी पड़ी, लोन लेनी पड़ी। मीन्स रामालिंगम के पास से पैसे लिए थे, अब वो पे नहीं कर पाए, तो उनके पास जो काउ थी वो उन्होंने क्या कर दी, सोल्ड कर दी। दिस इज हाउ द पॉवर्टी इन विच दे वर लिविंग, राइट, इन कल्पतरू विलेज। देन हियर द होल टॉक्स ऑफ तुलसी। नाउ describe the work that Tulasi does. How is it different from the work Raman does, right? Then Raman do not have to or does not have to work at home like washing clothes, right? As well as Tulasi only work in the farm, right? Where she doesn't have or she didn't work at outside, right? And Raman does the work outside, right? For sand as well as to stone at a quarry near the river. Tulasi can speak very little. Money for the work she does. Why do you think agricultural laborers like her are forced to accept the low wages? यानी जैसे कि तुलसी ने अपना प्रॉब्लम खुद ही बता दिया था दैट कि अगर किसी दूसरी जगह पे वो जाते हैं तो उनके लिए पैसे तो वहाँ पे ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए उनको कहाँ क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी सिर्फ 1 या 2 मंथ उनको वो पैसा
मिल सकता है, लेकिन पूरे जो 10 मंथ्स है या फिर 8 मंथ्स है वो वैसे के वैसे उनके जाते हैं, राइट। सो वो क्या करते हैं दैट कि भले ही कम पैसे मिले, लेकिन अगर पूरे साल हमारा जो वर्क है वो अच्छी तरीके से चलता रहेगा, राइट, एक रेगुलर हमारी इनकम होगी, देन हमारी जो लाइफ है या फिर हम जो हमारी जो नेसेसिटी जो चीज़ें हैं उसको हम इजीली क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे और हम उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। In what ways would her way of earning a living have been different if Tulasi owned some farm land? Discuss. यानी अगर क्या होता है कि उनकी अपनी खुद की फार्म की लैंड होती, then she does not or she didn't have to work at others farmland, right? उन्हें दूसरे किसी की जगह पे करना नहीं पड़ता, as well as जितनी मेहनत वो लोगों के लिए करते थे उतनी अपने खुद के लिए करते थे, क्या हो सकता था उनकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट भी हो सकती थी, right? So there are multiple reasons to discuss about it, right? You can understand it. What are the crops grown in your region or nearby rural areas? What kind of work do agriculture's laborers do? Then we can say that literally nearby are areas, right? Cotton grows naturally, right? After that you can see the wheat as well as, right? So such kind of crops or grains, right, grown nearby are surrounding. So, it's a new paragraph. As you saw in Tulasi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, and raising their cattle. यानी तुलसी की जहाँ पे बात कर रहे थे कि वो जो लैंडलेस लेबर है जो दूसरों के घर पे यानी दूसरों के लैंड में काम करने के लिए जाते थे, और उसके अलावा भी उन्हें काफ़ी सारा जो टाइम है वो क्या करने के लिए, फायरवुड कलेक्ट करना है, एज वेल एज पानी को यानी खींचना है, रेजिंग द कैटल मीन्स के उनके जो एनिमल्स है जिनको वो क्या करते हैं, पालते हैं, उनको पेट की तरह रखते हैं, उनको क्या करना है, ग्रेज करना, उनको चराने के लिए ले जाना। Even though they did not earn any money from these activities, they had to do them for the household. यानी ये जो काम वो कर रहे हैं उनके लिए कुछ पैसे नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो वो अपनी खुद की लाइवलीहुड अर्निंग के लिए ही क्या कर रहे हैं, यानी वो उनके हाउस होल्ड यानी वो उनका घर का काम है, राइट। The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. लेकिन फिर भी उनको दूसरा बहुत काम भी करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इतनी छोटी इनकम पे वो क्या नहीं कर सकते, गुजारा कर सकते नहीं, राइट। Nearly 2/5 of rural families are agriculture laborers in our country. यानी क्या कह रहे हैं कि हर 5 फैमिली में से 2 फैमिली ऐसी है जो गांव में रहने वाली या फिर जो गांव में रह रहे, हर 5 में से 2 फैमिली ऐसी है कि जो कैसी है, एग्रीकल्चर लेबर, यानी वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं वहां पे एज अ लेबर काम कर रहे हैं। There are some who have small plots of land, while others like Tulasi are landless. वहाँ पे कोई ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास छोटी-छोटी लैंड है, और वहाँ पे तुलसी जैसे भी है जिनके पास लैंड ही नहीं है, लैंडलेस लेबर. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migration take place during particular seasons, right? As we have discussed about from January to May, right? कुछ work होता नहीं है. Literally we can say that after February, right? It will start normally the summer seasons where no farming work is being doing, right? So is being done, we can say. So क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे जो वर्कर्स या फिर जो लेबरर्स जो फार्म में काम करते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं, राइट। नाउ सो हियर द टॉप ऑफ तुलसी इज ओवर. नाउ द न्यू पॉइंट that is of Sekar. Then who is Sekar? That we are going to discuss. So we have carried this paddy to our house. My family has just finished. Right? Now here you can see, right, a thresher, right? So यहाँ पे जो काम करने वाले वो भी कौन है, फार्मर है, right? उनमें से एक कौन है, Sekar है, जो ये कह रहा है कि हमें ये जो पैडी यानी जो राइस ग्रो की है वो कहाँ पे ले जाने पड़ रहे हैं, घर पे ले जाने पड़ रहे हैं. My family has finished. Right? There is what they have finished, right?
डिस्कस। Now, finally, just to finish harvesting our field, we don't own much land, only 2 acres. 2 acres means they have only 4 acres of land. We managed to do all the work on our own. तो वहाँ पे जो हमारी जितनी भी छोटी भी भले लैंड है, लेकिन वो सारा का सारा काम हम खुद ही कर लेते हैं, हमें किसी लेबर की ज़रूरत पड़ती नहीं है. सो वो अपनी छोटी सी लैंड में किसी लेबर को क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते. दैट मीन्स कि वो जो पैसा अपने लेबर्स को देना होता है, कहीं ना कहीं वो उसकी क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं. और वो जो सेविंग हो रही है वो क्या कर रहे हैं, खुद की ही लाइवलीहुड अर्निंग के लिए क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. Now, at times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो होता क्या है कि उस टाइम पे वो टाइम पे लिटरली हमें भी लेबर की ज़रूरत तो हो जाती है. लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे जो फार्म लैंड हमारे जैसे जो छोटी छोटी लैंड के जो फार्मर्स होते हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं हार्वेस्ट के टाइम पे, राइट. और बदले में क्या होता है दैट कि वो भी एक छोटे से फार्म ऑनर्स होते हैं, देन हम भी उनके हार्वेस्टिंग टाइम पे उनकी हेल्प कर लेते हैं. यानी इससे होता क्या है कि एक दूसरे को जो लेबर चार्जेस को बियर करना होता है वो पैसे उनके क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं. नाउ सो द ट्रेडर गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन. यानी जो व्यापारी होते हैं उनके पास से हम सीड्स भी लेते हैं और फर्टिलाइजर भी लेते हैं एज अ लोन. यानी हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते या फिर हम वो हमें दे देते हैं, फिर बाद में उसके जो पैसे होते हैं हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं. टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माय पैडी टू हिम एट अ समवट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट. यानी जिसके चलते हमें क्या करना पड़ता है, जो पैडी हमने ग्रो की है वो वही ट्रेडर को कम दाम में बेचनी पड़ते हैं, लिटरली उसके कंपेयर में कि जो पैडी का जो प्राइस है वो मार्केट में क्या होता है, हाई होता है, उसके कंपेयर में वो लो. किसे देते हैं, ट्रेडर्स को देते हैं जिन ट्रेडर के पास से उन्होंने पैसे क्या लिए हैं, बोरो किए हैं या फिर ऐसे लोन लिए हैं. या फिर जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स है वो एज अ लोन लिए हैं, राइट. ही हैज सेंट हिज एजेंट्स टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम. यानी वो जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है लिटरली वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनके जो पर्सन्स होते हैं, राइट, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको वहाँ पे भेजते हैं. किसके लिए, उनको रिमाइंड करवा देते हैं कि आपको हमें ये पैसे देने हैं, राइट. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस पैराग्राफ वी विल एंड दिस वीडियो एंड फर्दर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट. So I will probably get 60 bags of paddy from my field. Some of this I will save to settle the loan. यानी जो 60 मैंने जो पैडी ग्रो की है उसमें कितने बैग मिले हैं, 60 बैग मिले हैं, राइट. अब वो हम क्या करेंगे, उसी ट्रेडर्स को क्या करेंगे, लोन को सेटल करने के लिए मैं किसको दूंगा, वो ट्रेडर को दूंगा. द रेस्ट विल बी राइट यूज इन माय होम. और फिर बाकी के जो होंगे वो कहाँ पे यूज होंगे, मेरे घर में यूज होंगे. बट व्हाटएवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ्स. लेकिन जो भी मेरे लिए रहेगा वो कितना रहेगा, सिर्फ वो जो पैडी है 60 बैग वाला, फिर उसमें से जो कुछ है वो लोन के लिए सेटल होता है और बाद में जो कुछ भी रहेगा वो कितने मंथ चलेगा, 8 मंथ ही चलेगा. मीन्स के पूरे साल भी नहीं चलेगा. सो आई नीड टू अर्न सम मनी. और फिर वो जो बाकी के 4 मंथ है कि जहाँ पे हमें ये पैडी या फिर खाने पीने के लिए जो चीज़ें उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा वर्क काम ढूंढना पड़ेगा. आई वर्क इन रामलिंगम राइस मिल. तो फिर मैं कहाँ पे काम करता हूँ, रामलिंगम की राइस जो मिल है वहाँ पे काम करते हैं. हियर आई हेल्प ही कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेज. हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि जो नियर नेबरिंग जो विलेजेस है वहाँ पे जो लोग पैडी ग्रो करते हैं वहाँ से उनके पास से क्या लेते हैं, राइस को खरीदते हैं, राइट, और उसको पैकिंग का काम कर रहे हैं. वी आल्सो हैव हाइब्रिड काउ. यानी हाइब्रिड काउ मींस कि कोई अच्छी वाली जो नस्ल की क्या होती है, ऑक्स होते हैं, और जो अच्छी वाली नस्ल की क्या होती है, काउ होती है, राइट. कि दोनों को क्या करते हैं,
एक नई यानी जनरेशन को वो क्या करते हैं, एक तरीके से क्रिएट करते हैं काफी। उस मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, राइट। और हमारे पास अच्छी वाली काव है जिसका जो मिल्क होता है वो नियर बाय कोऑपरेटिव यानी जो दूध मंडी होती है वहां पे हम सेल करते हैं। दिस वे वी गेट लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स, जिसके चलते हमें थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है, पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे हमारा गुजरान चल जाता है। सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट द तुलसी एंड सेकर, राइट। सो नेक्स्ट वी डिस्कस वन अगेन दैट किस तरीके से कोई अपने डेट में होता है और किस तरीके से वो पे करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। इंशाल्लाह वी डिस्कस दिस इन नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस